हरे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको रेकी में हैंड पोजीशन कैसे रखते हैं उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि मैं कई स्टूडेंट्स को और हीलर्स को ये चीज़ पहले भी बता चुका हूं, लेकिन चूंकि मेरे पास अभी बार बार प्रश्न आ रहे हैं कि हमें एक्चुअल पोजीशन ज़रूर बताएं हैंड्स की, कि हमें रेकी करते समय हैंड्स की पोजीशन क्या रखनी चाहिए। तो दोस्तों, बेसिकली हम जब रेकी करते हैं तो रेकी के जितने भी सैद्धांतिक चीज़ें हैं, हमने ये सीखा है कि यहाँ से इन सर्कल से रेकी का प्रवाह शुरू होता है। यानी कि जब कभी भी रेकी हम करेंगे तो यहाँ से रेकी शुरू होगी, यहाँ से वो वाइब्रेशंस निकलेंगी, यहाँ से वो ऊर्जा निकलेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पोजीशन होनी चाहिए वो इस तरह की कर्व शेप की होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कप शेप आप देख रहे हैं, ये कप शेप। तो कप शेप से क्या होगा, रेकी का प्रभाव ज़्यादा होगा, ज़्यादा तीक्ष्ण प्रभाव होगा, ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होगा। इसलिए हमें जब कभी भी रेकी करना है तो हैंड पोजीशन हमारी ये होनी चाहिए। देख रहे हैं आप, कर्व शेप, कप शेप। ठीक है, और हम जब ऑरा साफ करते हैं तब भी हमें यही पोजीशन रखना है, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, और हीलिंग करते समय आपको ध्यान रखना है, जब आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह की पोजीशन, यानी कि एक अंगूठे को दूसरे अंगूठे के ऊपर रखना है। ठीक है दोस्तों, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो आपको कैसे करना है, हाथों को कप शेप में करके, और इस तरह से जब आप हाथों को स्पेस करके मतलब स्पेस ना हो, तब क्या होता है, रेकी पूरी का पूरा जो प्रवाह है रेकी का वो पेशेंट तक पहुंचता है। ठीक है, इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जैसे एक हाथ हमारा किसी और चीज़ में बिजी है और एक हाथ से हम हीलिंग कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है, आपको एक हाथ मुट्ठी बंद करके रखना है, ऐसा नहीं, खुला नहीं रहना चाहिए। अगर आप एक हाथ से हीलिंग कर रहे हैं और दूसरे हाथ से कुछ और कर रहे हैं, या मान लो कुछ करके आपका वो हाथ रह गया है, कई बार सिचुएशन नहीं होती दोनों हाथ से हीलिंग करने की, तो आप एक हाथ से अगर कोई काम नहीं कर रहे या आपका हाथ किसी चीज़ में बिजी होने के बाद फ्री हो गया है, तो अंगूठा मतलब अपने अंगूठे को इस तरह से करके और उंगलियों को ऐसे बंद करना है। यानी कि वो रेकी जो है सिर्फ एक ही हाथ से फ्लो होनी चाहिए, दूसरे हाथ से कहीं अलग से फ्लो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आपका 50% हिस्सा कहीं और फ्लो हो रहा होगा और 50% पेशेंट के पास जा रहा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, या तो आप दोनों हाथों से करेंगे, जब आप इस हाथ को ऐसे रखेंगे या इस हाथ को ऐसे रखेंगे, तो बस बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, कप शेप होना चाहिए। और दूसरा एक हाथ से जब करेंगे तो दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद होनी चाहिए। मुट्ठी कैसे बंद रहेगी ये मैंने आपको बताया, अंगूठा ऊपर की तरफ और उंगलियां अंदर की तरफ, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे रखना है आपको। तो ये आपका पोजीशन रहेगा हीलिंग करने का। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको रेकी करना है तो आपकी रेकी का नियम ये होना चाहिए कि आपको सबसे पहले ऑरा साफ करना है, और ऑरा साफ करने के लिए आप कोशिश करें कि मोरपंख का इस्तेमाल करें। यदि मोरपंख नहीं है तब उस केस में हाथों का इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, तो आपकी ये पोजीशन आपको मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ लेना। ठीक है दोस्तों, हरे कृष्णा, धन्यवाद।